हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्लिनिशियन एस्पेक्ट से ज़रूरी है, क्योंकि एज मेडिकल स्टूडेंट हम रिपोर्ट्स में वेरियस टेस्ट को लिखे हुए देखते हैं। तो इस लेक्चर में हम उन्हीं टेस्ट को कवर करेंगे जिनका यूज़ जो है वो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट को डायग्नोसिस करने में होता है। क्योंकि यहाँ पे टॉपिक है न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स, यानी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है उन्हें किस टेक्निक से हम उसको बाहर इमेज को देख सकते हैं। तो जो पहला टेक्निक है उसको बोला जाता है प्लेन रेडियोग्राफी। इसका जो दूसरा नाम है कन्वेंशनल एक्सरे इमेजिंग है। जो पुराना तरीके से जो हमारा एक्सरे होता है उसी तरीके से इसको किया जाता है। इसका जो यूज़ होता है वो हमारे जो स्कल या वर्टिब्रल कॉलम में अगर कोई लीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे यह टेक्निक को रिकमेंड किया जाता है। सेकेंड जो है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में जो हमारा ब्लड वेसल है उसको डीलिनिएट, यानी कि जो उसका जो पाथवे है उसको हम ज़्यादा विजिबल करते हैं। और इसका जो कॉमन सा यूज़ होता है वो हम कार्डियक में भी करते हैं। और हमारा यहाँ पे नर्वस सिस्टम में भी इसका यूज़ है, ब्लड वेसल्स को डिलीनिएट। या जो तीसरा है वो है माइलियोग्राफी। हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज माइलियोग्राफी। तो माइलियोग्राफी जो स्पेसिफिकली इसका यूज़ होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पैथोलॉजी को डिटेक्ट करने में यूज़ किया जाता है। माइलियोग्राफी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस है, एक कंट्रास्ट जो मीडियम जो है उसमें इंजेक्ट करते हैं, जो कि मे बी फ्लोरेसेंट हो, एज अ डाई हो, जो कि ज़्यादा विजुअल हो। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस पैथोलॉजी को डिटेक्ट कर पाते हैं। जो अगला जो है वो है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। बहुत ही फेमस सा नाम है जिसको कि इन शॉर्ट सीटी स्कैन बोला जाता है। इसका जो यूज़ है वो हमारे ब्रेन का क्रॉस सेक्शनल इमेज फाइंड आउट करने में यूज़ किया जाता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो इसमें जो इमेज जेनरेट होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। और जो अगला टेक्निक है उसको एस्पेक्ट बोला जाता है, और इसको इसका जो एक्रोनिम है वो है सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। जैसा कि यह कंप्यूटर टोमोग्राफी है तो इसमें भी जो इमेजेस फॉर्म्ड होगा वो 2D ही होगा। और इसका जो यूज़ है वो हमारा डोपामाइन ट्रांसपोर्टर इन द स्ट्रेटम को डिटेक्ट करने में यूजफुल होता है। ये जो ट्रांसपोर्टर है डोपामाइन का वो इफिशिएंटली वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं। जो अगला अगेन एक फेमस सा नाम है जिसको कि एमआरआई बोला जाता है, या इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका जो यूज़ है हमारी बॉडी में वो इट इज़ डन टू विजुलाइज स्ट्रोक, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन और पिट्यूटरी फोसा पैथोलॉजी। एक बहुत ही वास्ट चीज़ों को यह कवर करता है। बट इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है। हम जो फर्दर है जो कॉमन टेक्निक्स पाए जाते हैं जैसे कि एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन, इन तीनों टॉपिक को डिटेल में भी कवर करेंगे। फिलहाल एक जगह हम सारे टेक्निक्स को अभी देख रहे हैं। तो जो अगला टॉपिक है इस लाइन में वो है पोजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी, पेट, जिसको कि पेट बोला जाता है। पेट टेस्ट हम लिखते हैं किसी पेशेंट को, उसमें जो हम मेलिग्नेंसी अगर उसमें डायग्नोज करना होता है तो उसको लिखा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज डन टू डायग्नोज मेलिग्नेंसी टू इवेल्युएट स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर। यानी कि अगर ट्यूमर का फॉर्मेशन यानी कि वहाँ पे कैंसर प्रेजेंट है तो उसको मेलिग्नेंसी को हम देखते हैं, उसीलिए हम पेट टेस्ट को लिखते हैं। और ये जो टेक्निक पेट जो खुद टेक्निक यूज करता है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो करता है न्यूरोनल एक्टिविटी या ब्लड फ्लो को। उसके थ्रू हम मेलिग्नेंसी को डिटेक्ट करते हैं कि प्रेजेंट है या नहीं। जो अगला और लास्ट टॉपिक है वो है एमआरआई ट्रैक्टोग्राफी। एमआरआई अगेन द नेम रिमेन्स द सेम, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ट्रैक्टोग्राफी। ट्रैक्टोग्राफी करने का मतलब हुआ ट्रैक्स। ट्रैक्स जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उन्हें ट्रैक्स बोला जाता है। तो हम उन्हीं को डिटेक्ट करते हैं कि उनका जो कनेक्शन है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ट्रैक्स है, वो कैसा है। अब ये जो जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं उसका नाम है डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो वाटर है वो प्रेजेंट है। जो वाटर जो हमारी बॉडी में वो कांस्टेंट मोशन में होता है अपने थर्मल एनर्जी के कारण। तो जो हमारा जो ट्रैक्स होता है वो 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, दोनों जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होते हैं। तो उसी बेसिस पे जो वाटर का मोशन होता है हम देखते हैं कि वो जो थर्मल स्कैनिंग के थ्रू जो इमेज आता है हमारे पास, वही देखते हैं कि जो ट्रैक्स है वो आपस में किस तरह कोरिलेटेड है या नहीं है। तो ये आप जो पॉइंट है लास्ट है कि एमआरआई जो सिग्नल होते हैं उन्हीं मोशन को यह कैच करते हैं, और उसी बेसिस पे जो फाइबर ट्रैक्स का हम रिकंस्ट्रक्ट करके देख पाते हैं कि उनका कनेक्शन कैसा है। तो यही कुछ टेक्निक्स है जो कि हमारे न्यूरो इमेजिंग में यूजफुल होते हैं, और इन जनरल टेस्ट जो है पेशेंट पे के रिपोर्ट पे हम देखते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर ऑफ न्यूरो इमेजिंग टेक्निक। कीप लर्निंग। थैंक यू।